हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब समझने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो समीकरण नीचे दिए गए हैं 8 के 8 बच्चों, इसे इस रूप में हमें व्यक्त करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमें व्यक्त करना है। फिर उसके आगे क्या दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में ए और बी और सी के मान बताइए। तो मतलब जब हम इस रूप में व्यक्त कर देंगे उसके बाद हमें ए और बी और सी का मान बताना है। तो चलिए आओ इसे हम कॉपी पे समझ लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा पहला समीकरण है, हमें इस रूप में व्यक्त करना है, इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 9.35 दिया गया है इसे हम इस तरफ लाएंगे और इस रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और ऊपर क्या लगा है बार इक्वल टू 0। तो हमने इस रूप में देखिए इसको बना दिया है। राइट हैंड साइड में देखिए इधर 0 है और इस तरफ है लेफ्ट साइड में पूरा हमारा ये समीकरण है, उसी रूप में बन गया है। अब बच्चों में क्या बताना है, ए और बी और सी के मान बताने हैं। ए मतलब कि एक्स का गुणांक, बी मतलब कि बच्चों वाई का गुणांक हो गया, और सी एक कांस्टेंट। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है, मतलब कि ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इक्वल टू 2। यहाँ पे वैसे ही बच्चों वाई का गुणांक 3 है, तो इसका मतलब है वाई का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी बराबर 3 लिख देंगे। और वैसे ही यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 9.35 का बार। तो यहाँ पे हम सी का मान लिख देंगे बच्चों माइनस 9.35 का बार। ठीक है, वैसे ही हम अपने दूसरे इक्वेशन को बना लेंगे, दूसरे समीकरण को। ये दूसरा समीकरण दिया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या हम y/5 को हम इस तरह 1/5 और इंटू वाई इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आपस में होगा, गुड़े होगा आपस में। तो फिर से y/5 आ जाएगा और माइनस 10 इतना। ठीक है बच्चों, तो हमने देखिए इसको इस रूप में बना दिया है, जहां पे हमारा x का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, a 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो x का गुणांक 1 हो जाएगा। और y का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/5 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि x का गुणांक a होगा 1 होगा, और y का गुणांक क्या होगा यहाँ पे माइनस 1/5, मतलब कि b का मान क्या होगा माइनस 1/5। और c का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10 होगा, माइनस 10। तो c का मान माइनस 10। ठीक है, और वैसे ही हम अपने तीसरे समीकरण को लिख लेंगे। तीसरा समीकरण हमारा है, तो ये 6 है जो बच्चों, इसको इस तरफ ला लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा ये 2x है माइनस का प्लस 3y है माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारा इस रूप में बन गया, हमने इस रूप में बना दिया है। अब क्या करेंगे, x का गुणांक क्या है बच्चों 2 है, तो मतलब कि a का मान क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो x का गुणांक माइनस 2 है तो a का मान माइनस 2 ही होगा। तो a का मान माइनस 2। y का गुणांक क्या है बच्चों 3 है, तो b का मान क्या हो जाएगा हमारा फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे c क्या है बच्चों माइनस 6 है, तो यहाँ पे हम c लिख देंगे माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3y दिया गया, सबसे पहले हम इस रूप में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3y को इस तरफ लाएंगे, तो x माइनस 3y, जब 3y को हम इस तरफ लाते हैं तो ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्या, क्योंकि यहाँ पे ax by प्लस c है, तो यहाँ पे c के स्थान पर 0 है, तो हमने उसी रूप में इसे बना दिया है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब a का मान हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और y का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, मतलब कि b का मान हमारा -3 हो जाएगा। y का गुणांक -3 है तो b का मान भी -3 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 प्लस करके लिख दिया है, तो c का मान भी हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही अपने पांचवें हम समीकरण को देख लेंगे, इसको भी हम उस तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो चिन्ह रहता है उसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि c के स्थान पर कुछ नहीं तो इसलिए हमने 0 रख दिया है, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे a का मान 2 हो जाएगा।
y का गुणांक 5 आ जाएगा तो b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। वैसे c का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए, ठीक है। वैसे हम इसको देख लेंगे 3x + 2y, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x, फिर y का यहाँ पे पद जो है वो गायब है, y है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें इस रूप में बनाना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों 0y, क्योंकि 0 से y का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इस पद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इससे हम सिर्फ ऐसे ही लिखे हैं आपको समझाने के लिए। प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इस रूप में बनाना था तो इसलिए हमने इस तरह लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, तो हमें a का मान यहाँ पे मिल गया, हमारा 3 मिल गया। y का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, तो b का मान क्या हमें मिल गया, हमें 0 मिल गया यहाँ पे। वैसे ही c का मान क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया, क्योंकि ये प्लस में है तो इसे 2 ही लिखेंगे, तो c का मान 2 मिल गया, ठीक है। वैसे हम अपने छठे वाले समीकरण को देख लेते हैं। y - 2 = 0 है, तो यहाँ पे x का जो पद है वो गायब है, तो x का पद हम किस तरह लिखेंगे, जैसे इसे लिखे थे इस वाले पद को, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0x + y - 2 = 0। तो हमने ये पूरा पद लास्ट वाला ऐसे लिख दिया और 0x का ये पद जोड़ दिया, ताकि हमें इस तरह ये हमारा सामान्य जो हमारा समीकरण है इस तरह हमें दिखे ये, तो हमने इस तरह इसे बना दिया है। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। y का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 का गुणांक क्या है बच्चों, सॉरी c का मान क्या है यहाँ पे, -2, तो c का मान -2 यहाँ पे हमने लिख दिया। वैसे इसे हम देख लेते हैं, 5 = 2x से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले लेंगे, हम 5 को इधर इस तरफ राइट हैंड साइड में ले ले रहे हैं, तो 5 हमारा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे y वाला पद गायब है, तो सबसे पहले y वाला पद लिख लेंगे, तो जैसे ही इसे लिखे थे तो 0y इस तरह लिख सकते हैं, -5, 5 को इस तरफ ले आए तो माइनस में हो गया, प्लस में उधर था, और बाकी बचा 0, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसे इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो गया, तो a का मान भी 2 हो जाएगा, y का गुणांक 0 हो गया, तो b का मान 0 हो जाएगा। वैसे c का मान क्या हो जाएगा, -5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आसान तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।